वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री अध्ययन। आज मैं लेकर आया हूँ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का दूसरा पार्ट। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक फॉर्मूला दिया था जिसमें कि मोलैरिटी का जो रिलेशन जो था वो था परसेंटेज से, डेंसिटी के साथ वो रिलेशन था और मास परसेंटेज के साथ था, तो इसका एक रिलेशन था और वो फार्मूला मैंने ड्राइव करके लाया था कि मोलरिटी इक्वल टू 10dx/m। m जो है मोलर मास था ऑफ सॉल्यूट के लिए, और उसी पर बेस्ड मैं दो एग्जांपल यहाँ पर सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन में ये है कि H2SO4 का एक सैंपल लिया गया है जिसमें कि H2SO4 का जो परसेंटेज है, मास परसेंटेज, वो 14% है। बाई मास है, बाई मास, इसको भी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और इसका जो डेंसिटी जो दिया है 1.05 ग्राम पर ml है, तो इसका जो है आपको मोलरिटी निकालना है। तो फॉर्मूला तो हमारा यही है, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ है, कंसंट्रेशन है, तो ये 10dx/m है। m जो है वो मोलर मास है। अब यहाँ पर वैल्यू क्या दिया है? डेंसिटी दिया है। डेंसिटी का गिवन वैल्यू कितना है? तो ये डेंसिटी है 1.05 ग्राम पर ml है, ग्राम पर ml है। और ये जो है x% यानी x की जो वैल्यू है परसेंटेज में वो कितना दिया है? 14% दिया है। 14% का मतलब ये हो गया कि x का जब भी देता है वैल्यू तो इतना देता है। इसको मैं लिखता हूँ W/W, यानी गिवन अमाउंट जो है W, और उस जिसमें डिज़ोल्व किया गया सब W/W लिखेंगे। अगर W/V लिखा रहता है तो इसका मतलब बाई वॉल्यूम है और ये बाई मास होता है। तो ऐसे भी लिख करके आता है क्वेश्चन में, तो आप इसको समझ लें कि ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकता है, वो दोनों कंडीशन में एक ही माना जाएगा। अब यहाँ पर ये जो है H2SO4 है, तो H2SO4 के लिए जैसे कि H2SO4 का जो फार्मूला है H2SO4 हो गया, तो इसका मोलर मास को लेके चलेंगे तो 2 × 1 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और 4 × 16 हो जाएगा। इसको पूरा ऐड कीजिएगा बच्चों तो 98 आ जाएगा, वो 98 आता है। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो गया होगा, आपको आइडिया है। 10 हो गया, यहाँ पर मैंने रख दिया 1.05 और x% जो दिया हुआ है उसका परसेंटेज मैंने लिख दिया, वो कितना है? ये 10 हो गया, ये डेंसिटी हो गया। अब परसेंटेज जो है वो 14 है, यहाँ हो जाएगा, और मोलर मास 98 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है मोलरिटी आपको फाइंड आउट करना है, तो इसको सिंप्लीफाई कर दें। 7 जा ये हो जाएगा, यानी 10.5/7 हो गया। अब इसको 7 से भी आप डिवाइड कर सकते हैं, 7 1 जो 7 हो जाएगा, तो ये 1.5 हो जाएगा। तो 1.5 जो हो जाएगा वो मोलरिटी आ गया, यानी इस सॉल्यूशन का जो मोलरिटी आ गया वो कितना आ गया? 1.5 आ गया। तो ये क्लियर हो गया आप लोग को। ये एक शॉर्ट फार्मूला बन गया, क्विक आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। तो ये बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। क्या है इसमें जो है आपको मोलरिटी दिया हुआ है। इसका जो है
x% जो निकालते थे केवेज का दिया हुआ है, इसमें आपको डेंसिटी निकालना है। जस्ट उल्टा हो गया, उसमें डेंसिटी दिया हुआ था, यहाँ डेंसिटी निकालना है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हम फॉर्मूला तो वही लिखेंगे, मोलरिटी 10d x% अपॉन m। सभी वैल्यूज़ तो वैसे ही लिखे जाएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करने का एक और तरीका है कि आप जिसको करना है निकालना है उसको इस साइड में कर लें। तो ये हो जाएगा मोलरिटी इंटू m हो जाएगा, और इसमें जो हो जाएगा 10 और x% है वो आ जाएगा यहाँ पर। अब इसकी वैल्यू को आप यहाँ पर पुटअप कीजिए तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी निकालना है, मोलरिटी आपको दिया हुआ है 4.8 है, और मोलर मास केवेज है तो कितना हो जाएगा, 39 हो गया, 16 हो गया, 1 हो गया। तो अल्टीमेटली ये जो है आपका 39 140 और 10 16 56 हो गया। तो ये 56 हो जाएगा। तो यहाँ आप रख दें 56, 10 हो गया, परसेंटेज कितना दिया है 16, तो 16 रख दें। तो इसको डिवाइड कीजिए, 3 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 पॉइंट आ जाएगा 0.3, क्योंकि पॉइंट था ना, तो 0.3 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18 हो जाएगा, 5 3 15 1, 5 3 15 1, 16 हो गया। और यहाँ पर एक पॉइंट है 10, यहाँ से चला जाएगा तो इतना हो जाएगा। तो ये डेंसिटी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम पर ml हो गया। तो डेंसिटी आपका ये आ गया। तो आइए बच्चों थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, थर्ड एग्जाम्पल में है फाइंड आउट द मोलरिटी ऑफ H2SO4 ऑफ डेंसिटी 1.47 ग्राम पर cc। तो यहाँ आपको गिवन क्या है, डेंसिटी दिया है, डेंसिटी 1.47 ग्राम पर cc। तो बच्चों ये डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ द H2SO4 सॉल्यूशन। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग यही हुआ, अगर हम देखें कि 1.47 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 1 cc ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया है, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम कितना दिया है वो है 1 cc 1 ml, और उसका अमाउंट कितना है जो सॉल्यूट उसमें प्रेजेंट है, मीन्स H2SO4 कितना है 1.47 ग्राम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इट मीन्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मीन्स H2SO4 स्मॉल w इक्वल टू 1.47 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ये कितना है बच्चों, v इक्वल टू 1 cc है। क्या फाइंड आउट करना है, मोलरिटी, मोलरिटी इक्वल टू w बाई m इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन cc, क्यूबिक सेंटीमीटर पता है आपको। ये देखिए w का जो वैल्यू है 1.47 रख दिया गया, इसमें जो है 1000 मल्टीप्लायर है, उसके बाद जो है मोलरिटी बहुत बार निकाल चुके हैं, H2SO4 का 98 होता है, 98 हो जाएगा। वॉल्यूम इसका कितना दिया है, 1 दिया है, इट मीन्स 1470 अपॉन 98 हो जाएगा, क्योंकि दो पॉइंट के लिए 2 0 चला जाएगा, 1 0 बचेगा, 1470 हो गया। अब ये बच्चों
1470 हो गया और 98, इसको कैलकुलेट किया जाए 14 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 14 7 जा 98 हो जाएगा, 14 1 जा 14 हो जाएगा, 14 5 जा कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब 7 से 105 को डिवाइड करना है, तो इसको जो है कितना, सीधे अगर हम देखें तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, 7 1 जा 7 हो जाएगा। अब इसमें कितना रिमेनिंग हो जाएगा 3, 7 5 जा 35 हो जाएगा, तो 15 7 जा 105 हो जाएगा। तो इस तरह से मोलरिटी आपका आ गया, मोलरिटी इक्वल टू 15 m आ गया। इसमें देखिए बच्चों ये दिया है, पहले तो फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द मोलरिटी ऑफ HNO3। HNO3 का मोलरिटी फाइंड आउट करना है, जिसकी प्योरिटी जो दिया है वो 70% है, लेकिन W/W है। स्पेसिफिक डेंसिटी दिया हुआ है 1.53। तो आपको मोलरिटी निकालना है, डेंसिटी गिवन है और परसेंटेज गिवन है। तो आप पहले फॉर्मूले को बनाइए, फार्मूला से पहले आइए और ये जो है आप मास परसेंटेज में जाइए। W/W मीन्स क्या हो गया, मास परसेंटेज में इसको फार्मूले को डेवलप कीजिए, फार्मूले को आप बनाइए, या फिर याद है, जैसे आप कहिएगा सर हमें तो याद है ये फार्मूला क्या है, मोलरिटी इक्वल टू 10 dx अपॉन m हमें पता है, मोलरिटी इक्वल टू 10 dx हमें पता है। तो 10 dx पता है तो ठीक है, लेकिन यहाँ परसेंटेज में दिया हुआ है, इस चीज़ को समझिएगा, ये परसेंटेज में है, ठीक है ना। तो उस तरह से आपको फाइंड आउट करने से पहले बेहतर है कि फार्मूले को समझ लीजिए एक बार फिर से। कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, ओवर कॉन्फिडेंस डेंजरस है, केयर कीजिए। मोलरिटी W/M, मैंने पहले कहा था ये फार्मूला तो आप लोग एकदम टंग पर आ गया होगा। अगर जो शुरू से वीडियो देख रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो जो मोल कॉन्सेप्ट को पढ़े हमारा वो, और वहाँ से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो, उनके लिए तो बहुत ही क्लियर है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखिए, और जो मैंने मोल कॉन्सेप्ट का वीडियो दिया है उसको भी देखिए, और जो मोलरिटी का है बेसिक कॉन्सेप्ट दिया हूँ उसको देखिए, तब ये न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। फिर आप इजी वे में जो है इसमें जो है डेंसिटी के साथ, मतलब कि डेंसिटी के साथ जो है मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज जो भी है मोलरिटी के साथ कोरिलेट करेंगे। बहुत ही इजी वे में बड़े बड़े न्यूमेरिकल को आप कर सकते हैं, कुछ सेकंड में आप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें, इसको जो है मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ इस फार्मूले में, इस फार्मूले में मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो आप कहिएगा तो ये तो वॉल्यूम है, बिल्कुल वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है। तो मैंने पहले कहा था मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। तो यहाँ पर W लिया गया है कैपिटल W, इसलिए मैं भी इसको कैपिटल W में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वॉल्यूम इक्वल टू जो है वो W/D हो जाएगा। तो ये तो बात बहुत इजी वे में समझ गए होंगे कि बस ये वैल्यू हम यहाँ पुटअप करने जा रहे हैं, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। इसको मैं रखने जा रहा हूँ यहाँ पर, तो ये W हो गया। ये बच्चों मैं इसको रखूँगा यहाँ पर, तो W तो यहीं रह जाएगा, D ऊपर चला जाएगा, तो कैपिटल W हो गया। ये किस में आ जाएगा, तो ये ग्राम में होता है, और ग्राम में जो लिया जाता है वो 100 में लिया जाएगा, तब वो आएगा। और इसको 100 से मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पर इस वैल्यू को मैं ले लेता हूँ। और अब इसके बाद क्या है कि यहाँ बच जाएगा आपका 10, और 10 के साथ क्या आ जाएगा D। देखिए 10 के साथ आ जाएगा D। इस वैल्यू को आपने यहाँ पुटअप किया, ये वैल्यू है, ये चला गया ऊपर। तो आप तो बिल्कुल समझ गए होंगे कि यस ये तो बहुत इजी है, किया जा सकता है। ये रखने का मतलब हो गया कि ये वैल्यू यहाँ चला आएगा, ये चला जाएगा ऊपर।
तो इस तरह से आप बिल्कुल समझ गए होंगे। और ये जो है आपका m जो है यहाँ पर आ गया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये आ गया। तो 10D और ये जो क्या हो गया x% हो गया। तो आपका ये फॉर्मूला जो है 10D और x% मैंने लिया था x%/m आ गया आपका। तो आखिर ये फार्मूला आपका जो मोलरिटी के साथ रिलेशन है, मैं इसको पहले भी ड्राइव कर चुका हूँ, लेकिन वो प्रोसेस वहाँ पर सॉल्व करने का अलग था, क्योंकि जितनी तरह से सोचिएगा साइंस में उतनी तरह से ड्राइवेशन होता चला जाता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं इसका कॉपीराइट कर ही लूँगा, नहीं। देखिए इसका जो रिलेशन मैं समझाया हूँ पिछले वीडियो में, वो अलग ढंग से कोरिलेट कराया हूँ। आज मैं एकदम उससे भी इजी वे में यहाँ पर कोरिलेट करा दिया, क्योंकि न्यूमेरिकल करना है तो क्विक डिसीजन यहाँ लेना ज़रूरी है। तो ये x% हो गया। तो परसेंट का मतलब ये हो गया, x% को आप कहेंगे कि x% को सर सॉल्व करने नहीं आता, यहाँ पर ज़रा सॉल्व कर दें। तो देखिए x% का मतलब ये हो गया कि W बाई कैपिटल W है इंटू 100 है। तो ये W की वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो ये 70% है। 70% का मतलब क्या है कि 70% इट मीन्स, इसका मतलब है बच्चों कि W की वैल्यू जो है वो 70 ग्राम है, और कैपिटल W का जो वैल्यू है, जो कि सॉल्यूशन का जो अमाउंट है, वो जो है आपका वो कितना है 100 ग्राम है। तो बस यही वैल्यू को ले आकर के यहाँ पर पुट अप कर देना है। तो आप क्या करेंगे, W का वैल्यू तो 70 है और यहाँ पर तो 100 है इंटू 100 है, तो ये तो फिर तो 70 ही हो गया। तो कहिएगा तो वही तो हो गया। तो इसी बात को आप समझ लें, दिमाग में एडजस्ट कर लें कि जब आपको किसी भी सॉल्यूट के लिए परसेंटेज में वैल्यू दिया जाए 10%, 20%, 70%, 80%, जब भी दिया जाए और लिख दिया जाए W/W या बाई मास लिखा रहेगा, बाई मास यानी W/W, तो इसका मतलब ये है कि वो मास परसेंटेज दिया हुआ है, ये मास परसेंटेज दिया हुआ है। तो बस इसमें मास परसेंटेज को आप पुटअप कीजिए। तो मास परसेंटेज को रखेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए ये 10 हो गया। डेंसिटी आपको प्रोवाइडेड है 1.53 हो गया। मास परसेंटेज आपको पता है 70 हो गया। और यहाँ पर जो है HNO3 है, HNO3 के लिए आप चेक करें, HNO3 के लिए जो है इसका मोलर मास कितना होगा, तो H के लिए 1 हो जाएगा, नाइट्रोजन के लिए 14 हो जाएगा। 16 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 48 हो जाएगा, सिंप्लीफाई कीजिए 15 हो गया ये, और 48 हो गया तो 63 हो जाएगा। आई एम करेक्ट? यस करेक्ट है, ये 63 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ आपने क्या रख दिया, 63 रख दिया, 63 हो गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, बहुत इजी है, 2 ज़ीरो है तो ये कैंसिल हो जाएगा। आप इसको 2 ज़ीरो से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, और इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर जब लाइएगा, वैसे भी देख लीजिए कि ये जो ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो से 2 डेसिमल फाइन फिनिश्ड हो गया, 153 हो गया, और ये 7 हो गया। तो 7 इससे 63 कैंसिल आउट हो जाएगा 9 बार, 9 टाइम्स में चला जाएगा। 9 को यहाँ पर लीजिए तो 9 1 जा 9 हो जाएगा, 9 1 जा 9 हो जाएगा, और फिर 7 हो जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, तो 17 आ जाएगा बच्चों, ये 17। तो सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो इसका मोलरिटी आ गया इस तरह से। तो आप कह सकते हैं कि सर ये तो बहुत ही इजी है, इस फार्मूले को आप बना लें, बिल्कुल ही इजी है। यानी कि मोलरिटी इक्वल टू क्या हो गया, मोलरिटी के लिए जो मैं फार्मूला ड्राइव किया था, यानी कि मास परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ द मतलब मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो इस तरह से आप देखें कि दोनों को मैं कोरिलेट करके यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया। इसलिए मैं जो है मोलरिटी के लिए कुछ स्पेशल जो है न्यूमेरिकल्स जो थे, जो कि ऑलरेडी उसके साथ जो कोरिलेट किए जा सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से इसका वीडियो बनाया हूँ।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसको आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।